लोटस फंड्स की तरफ से आज सोमवार 7 नवंबर 2022 के दिन आप सभी को सुप्रभात। पिछले हफ्ते के व्यापार में बेंचमार्क इंडाइसेस ने बहुत रेजिलियंस दिखाया और सबसे ज़रूरी बात यह कि बावजूद फेडरल रिजर्व के 75 बेसिस पॉइंट के रेट हाइक के मार्केट्स में उछाल नजर आया। निफ्टी लगातार 3 हफ्तों से सकारात्मक बंद दे रहा है। वहीं दूसरी ओर डाउ जोन्स में पिछले हफ्ते नकारात्मकता देखने को मिली। दो अहम सकारात्मक मुद्दे इस प्रकार है। पहला, जीएसटी कलेक्शन अक्टूबर महीने के लिए ₹1.52 लाख करोड़ पर दर्ज हुआ। अक्टूबर महीने का रेवेन्यू सेकेंड हाईएस्ट मंथली कलेक्शन है अप्रैल 2022 के बाद। दूसरा, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 10,339 करोड़ रुपए के शेयर्स पिछले हफ्ते खरीदे। इस सोमवार की सुबह निफ्टी बुलिश मोमेंटम प्रिजर्व करने की कोशिश करेगा और सकारात्मक मुद्दे इस प्रकार है कि पहला, शुक्रवार के नॉन फार्म पेरोल डेटा रिलीज होने के बाद डाउ जोन्स 402 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ। दूसरा, चाइना में सकारात्मकता रीओपनिंग के चलते। तीसरा, एसबीआई का Q2 नेट प्रॉफिट 74% बढ़ा ₹13,265 करोड़ पर, क्योंकि इंटरेस्ट मार्जिन्स में बढ़त देखने को मिली। एसबीआई का नेट इंटरेस्ट इनकम 12.83% बढ़ा ईयर ऑन ईयर अनुसार ₹35,183 करोड़ पर Q2 FY23 के लिए, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹31,184 करोड़ पर था। चौथा, बैंक ऑफ बड़ौदा का Q2 नेट इंटरेस्ट इनकम 34% बढ़ा ₹10,714 पर और प्रॉफिट भी बढ़ा 59% ₹3,313 करोड़ पर। अब आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए अहम ट्रेड्स। निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 18,117, करंट मार्केट प्राइस पर खरीदारी, स्टॉप 17,879, लक्ष्य 18,219 और उसके बाद 18,605, आक्रामक लक्ष्य 19,100 जोन में। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 41,258, करंट मार्केट प्राइस पर खरीदारी, स्टॉप 40,217, लक्ष्य 41,840 और उसके बाद 42,000, आक्रामक लक्ष्य 42,500 जोन में। हमारे चार्ट ऑफ द डे अनुसार हिंडाल्को, टाटा स्टील, आईडीएफसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज किसी भी अर्ली डिक्लाइंस पर कुछ हफ्तों के दृष्टिकोण से सकारात्मक स्टॉक्स है। नवंबर सीरीज के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी में 17,000 से 19,000 की ट्रेडिंग रेंज देखने को मिल सकती है। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 19,500 और उसके बाद 19,000 के स्ट्राइक प्राइस पर, मतलब 19,500 निफ्टी के लिए क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 17,000 और उसके बाद 17,500 के स्ट्राइक प्राइस पर, 19,500 और उसके बाद 19,000 के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल राइटिंग देखने को मिला था, जबकि 16,700 और उसके बाद 17,500 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट राइटिंग देखने को मिला था। वोलेटिलिटी इंडेक्स 20 लेवल्स के नीचे व्यापार करता नजर आया 15.92 पर। आगे देखने के लिए सबसे अहम मुद्दे इस प्रकार है। हमारे स्टॉक मार्केट्स इस मंगलवार 8 नवंबर को बंद रहेंगे गुरु नानक जयंती के चलते। सबकी नज़रें यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा पर रहेंगी, जो गुरुवार नवंबर 10 को आने वाला है। सबका फोकस इस बात पर रहेगा कि यूएस जॉब्स रिपोर्ट के आने के बाद सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा कैसा आता है, ये ज़रूरी है। दूसरा, यूएस मिड टर्म इलेक्शंस नवंबर 8 को घोषित हुए हैं और इसका मार्केट्स पर असर पड़ सकता है, क्योंकि इससे बाइडेन की सरकार पर लोगों का क्या मत है ये पता चलेगा और फिलहाल उनका देश किस दिशा में जा रहा है ये भी पता चलेगा। फिलहाल WTI कच्चे तेल के दाम $92 प्रति बैरल पर देखने को मिल रहे हैं, जो पिछले 3 हफ्तों के सर्वोच्च स्तर पर है। आज के लिए इतना ही। लोटस फंड से संपर्क करने के लिए कृपया 9820045901 पर कॉल करें। धन्यवाद और शुभकामनाएं। कृपया ध्यान दें कि एक निवेशक होने के नाते आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में निवेश जोखिम भरा हो सकता है। हमारी कंपनी आपको हुए किसी भी तरह के फायदे या नुकसान की जिम्मेदार नहीं ठहराई जाएगी।